पाकिस्तान में एक मिडनाइट आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। India is planning to conduct military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत की तरफ से किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। मिला जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं। वो कल रात को पेट्रोलिंग करते रहे और आज सुबह पता चला है कि ये पेट्रोलिंग कर रहे थे 4 इंडियन एयरफोर्स के जहाज। जोग्राफियाई हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की पाक फजाइया ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्बाद और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी फौज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का इतना ज़्यादा खौफ हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर के लोगों को सोना हराम हो गया है, रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों इतने जो है भरा हुआ था ना जज्बात सब निकल गया। अब देखिए कल रात को सिर्फ 4 राफेल उड़े हैं और उनकी नींदें उड़ गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी उन्होंने बुला कर के। और मज़ेदार बात यह है कि अपनी अपनी फैमिली इन्होंने पूरे देश से निकाल दी है, पैसे भी निकाल दिए हैं। मिनिस्ट्री को छोड़ के, मिनिस्टर को तो छोड़ दीजिए दोस्तों, इंडस्ट्री तक निकल गए हैं। उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन ना है ना, वो भी भागने शुरू हो चुके हैं। ये इतना खौफ का लेवल है इस तहत का। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जो आज आए दिन भारत को आंखें दिखाया करते थे, धमकियाँ दिया करते थे। आज चुपचाप दुबके पड़े हैं। जिसको मौका मिल रहा है वो भागने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से। यह हाल है इन लोगों को। दोस्तों अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तो वो हाल है। जिस दिन लड़ाई हो गई उसके बाद यह क्या होगा भगवान ही जाने। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब कोई जंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो बता दे पहले से। अभी भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको, कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी ये उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस काश के जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया भाई, ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखें पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है।
अगले 24 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले 36 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले चंद दिन के अंदर हमला करने वाला है। ये तो सबको पता है। तो ये कोई ऐसी खबर एनीवे, लेकिन ठीक है, ओके, ऑल राइट, क्योंकि उन्होंने ये कहा तो ये कहा है। तो आधी रात को जो है ना, वो अचानक हड़बड़ा के सब उठे और उन्होंने कहा कि जी अदा तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये भारत हमला करने लगा 24 घंटों के अंदर। अच्छा, क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है? अब दूसरी तरफ यह हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर, जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है। फिर दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से आज का रिएक्शन था। आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन 3-4 हवाई जहाज़ जो उड़ रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, इतने से ही पाकिस्तानियों का सूखा पड़ा चुका है। देख कर कि उनका पूरा रोना निकल गया है, मीटिंग चालू हो गई है। तो इसी के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।